अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हमने प्रोडक्शन एंड डिस्पर्सल ऑफ स्पोर्स एंड पोलन के बारे में पढ़ना है। ठीक है, बहुत आसान टॉपिक है। पहले मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो एफएससी में मैट्रिक में पढ़ी हुई हैं, तो इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। चले हम स्टार्ट करते हैं। और इसमें जो है रिटन फॉर्म में डाटा काफ़ी है। इसके बाद आपको कहीं से और से मतलब कि नोट्स वगैरह बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप यहीं से कर लें अच्छे से। तो पोलन फॉर्मेशन, पहले हम पोलन फॉर्मेशन करेंगे। तो इसमें हम पहले देख लेते हैं कि जो मेल पार्ट ऑफ फ्लावर है उसे हम क्या कहते हैं, एंड्रोशियम कहते हैं। ठीक है, एंड्रोशियम कहते हैं। और इसमें क्या होता है, स्टेमन। और स्टेमन में क्या होता है, फिलामेंट होता है एक, और एंथर होता है। ठीक है, एंथर के अंदर असल में जो है वो पोलन फॉर्मेशन होती है। ठीक है, एंथर के अंदर जो है वो पोलन होते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, और इसके अलावा ये फिलामेंट है और ये एंथर है। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं। जो एंथर है इसके स्ट्रक्चर में तीन चीज़ें आ जाती हैं, टेप्टम, ठीक है, लाइनिंग लेयर ऑफ नरिशिंग सेल्स, और सेंट्रल मास ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू। तो ये तीन चीज़ें जो हैं ये किसके अंदर होती हैं, ये एंथर के अंदर होती हैं। यहाँ तक ये हम सिर्फ इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, इसका प्रोडक्शन से अभी फ़िलहाल कोई लेना देना नहीं है। मतलब ये इसलिए हम चीज़ें पढ़ रहे हैं ताकि हमें आगे मुश्किल ना हो। ठीक है, अब यहाँ से हमारी बात हो रही है प्रोडक्शन की, तो उसका थोड़ा सा पहले हम देखते हैं कि पोलन ग्रेन्स जो हैं वो पोलन मदर सेल से बनते हैं। ठीक है, पोलन ग्रेन्स असल में क्या है, ये माइक्रोस्पोर्स हैं। ठीक हो गया, माइक्रोस्पोर्स हैं। और ये कहाँ से बनते हैं, माइक्रोस्पोरोसाइट से। किसके अंदर, माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर। ठीक हो गया, जो पोलन ग्रेन्स हैं ये माइक्रोस्पोर्स हैं। ये पोलन मदर सेल्स यानी कि माइक्रोस्पोरोसाइट से बनते हैं। किसके अंदर, माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर यानी कि एंथर के अंदर। तो हमें पोलन मदर सेल्स का दूसरा नाम पता होना चाहिए, एंथर का दूसरा नाम पता होना चाहिए, और पोलन ग्रेन्स का दूसरा नाम पता होना चाहिए। ठीक है, अब इसकी डेवलपमेंट के दौरान जो सेल्स हैं वो दो तरह के होते हैं। ठीक है, मदर सेल के अंदर दो तरह के सेल्स होते हैं, एक रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं और एक नॉन रिप्रोडक्टिव होते हैं। रिप्रोडक्टिव ने क्या करना है, वो पोलन ग्रेन्स को बनाना है। ठीक है, और उसके अलावा जो नॉन रिप्रोडक्टिव हैं ये टिश्यू लेयर्स बनाते हैं, जैसे कि एपिडर्मस, कॉर्टिकल और टेप्टल सेल लेयर्स वगैरह। ठीक हो गया। अच्छा, अब पोलन ग्रेन की जो फॉर्मेशन के दौरान दो फेजेस आती हैं। ठीक है, एक है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और एक है माइक्रोगिमिटोजेनेसिस। पहले हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की बात करते हैं। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर हैप्लॉइड यूनिसेलुलर माइक्रोस्पोर्स बनते हैं। ठीक है, हैप्लॉइड यूनिसेलुलर माइक्रोस्पोर्स बनते हैं जिनको हम पोलन ग्रेन्स भी कहते हैं। ठीक हो गया, तो कहाँ से बनते हैं, ये स्पोरोजिनस टिश्यू से बनते हैं। अच्छा, होता क्या है कि जो स्पोरोजिनस सेल है ये डिवाइड करता जाता है, एक बार, दो बार, तीन बार, मतलब डिवाइड करता जाता है। और क्या करता है, ये पोलर मदर सेल के तौर पर काम करने लग जाता है। ठीक है, डिवाइड करते करते उसके बाद क्या है, ये पोलर मदर सेल्स के तौर पर काम करने लग जाता है। ठीक है, अच्छा, कुछ जो स्पोरोजिनस सेल्स हैं ये नॉन फंक्शनल होते हैं और ये फूड मटेरियल के तौर पर काम करते हैं। ये भी हम आगे दोबारा यही बात करेंगे। ठीक है, अच्छा, जो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स है ये किसके अंदर है, ये एंथर के अंदर। एक ही बात बार बार की हुई है तो ताकि ये याद हो जाए। ठीक है, ये बहुत आसान चीज़ें हैं, बस जो है गौर से सुनने की ज़रूरत है इसमें। जो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स हैं ये क्या हैं, ये पहले किस तरह के होते हैं, ये पहले पॉलीगोनल होते हैं। ठीक है, और क्लोजली पैक्ड होते हैं। जो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स हैं पहले पॉलीगोनल और क्लोजली पैक्ड होते हैं। ठीक है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो है ये राउंडेड होने लग जाते हैं और लूजली अरेंज्ड होने लग जाते हैं। ठीक है, जो माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर जब क्या कहते हैं इनलार्जिंग हो रही होती है, ठीक है, तो क्या होता है कि ये जो है ये राउंडेड और लूजली अरेंज्ड होने लग जाते हैं। कौन, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, ये जो सारे मदर सेल्स हैं जो अभी पहले बात की वो यही थी कि सारे मदर सेल्स जो हैं ये पोलन ग्रेन्स को बना सकते हैं, लेकिन कुछ जो है वो डीजनरेट कर जाएंगे। क्यों, वो उन सेल्स को जो पोलन ग्रेन बनाने में मदद दे रहे हैं उनको फूड मटेरियल देंगे। ठीक है, कुछ मदर सेल्स जो हैं वो पोलन ग्रेन्स बनाएंगे, कुछ जो है डीजनरेट हो जाएंगे ताकि वो फूड मटेरियल दे सकें दूसरे सेल्स को। ठीक है, अच्छा, जो स्पोर मदर सेल्स है ये क्या करता है, एक जो स्पोर मदर सेल है, फंक्शनल स्पोर मदर सेल है, ये 4 माइक्रोस्पोर्स बनाता है। ठीक है, 4 माइक्रोस्पोर्स यहाँ हम कह सकते हैं पोलन ग्रेन्स बनाता है बाय मेयोटिक डिवीजन। ये ऊपर हम देख सकते हैं। ठीक है, ये माइक्रोस्पोरोसाइट है और ये डिप्लॉयड न्यूक्लियस है इसके अंदर। अच्छा, ये इसके अंदर क्या है, ये इसके अंदर सेल डिवीजन हो रही है, तो ये हम देख सकते हैं ये। अच्छा, और ये टेट्राड की फॉर्म में पड़े होते हैं। जो 4 माइक्रोस्पोर्स हैं ये टेट्राड की फॉर्म में पड़े होते हैं और इनको सेल वॉल जो है एक दूसरे से सेपरेट कर रही होती है। ठीक है, और इसके अलावा इसके अंदर ट्यूब सेल्स और जनरेटिव सेल्स जो हैं वो डेवलप होते हैं। ठीक हो गया।
नेक्स्ट है माइक्रोगेमीटोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हो गया जिसके अंदर माइक्रोस्पोर्स बन रहे थे। अब क्या है, जो मेल गेमीट्स अब बनने हैं, नाम से पता चल रहा है, ठीक है, गेमीटोजेनेसिस, मेल गेमीट्स बनने हैं जनरेटिव सेल से। अभी हमने पीछे क्या बात की, जो माइक्रोस्पोर्स, ये जो हमारे माइक्रोस्पोर्स बने इसमें ट्यूब सेल्स और जनरेटिव सेल्स बनते हैं, ठीक है, डिवीजन्स इसमें होती हैं और ये इसमें सेल्स बनते हैं, ठीक है। हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स की हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर सेल्स की डिवीजन से ये दोनों सेल्स बनते हैं, ठीक है। तो अब इनसे आगे क्या बनेगा, इनसे आगे गेमीट बनेगा, ठीक है। जनरेटिव सेल्स न्यूक्लियस से आगे जो है अब क्या बनना है, गमीट, मेल गमीट्स बनने हैं, ठीक है। और ये किसके अंदर पड़े हुए हैं, पोलन ग्रेन्स के अंदर हैं, माइक्रोस्पोर्स के अंदर है, जो हमने भी बनाए थे, जो टेट्राड की फॉर्म में पड़े हुए थे। अच्छा, अब क्या है, ओनली न्यूक्लियस ऑफ द पोलन ग्रेन इज डिवाइडेड बाय अनइक्वल माइटोटिक डिवीजन रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ 2 न्यूक्लियस। अब यहाँ पर 2 न्यूक्लियस बनेंगे। जो एक पोलन ग्रेन का न्यूक्लियस था उसने क्या किया, उसने अब 2 न्यूक्लियस बना लिए, जनरेटिव न्यूक्लियस और ट्यूब न्यूक्लियस, ठीक है। जनरेटिव न्यूक्लियस ने आगे डिवाइड करना है और उसने फिर आगे 2 मेल गेमीट्स बना देने। तो यहाँ पर हमारा काम खत्म हो गया। हमने क्या करना था, गेमीट्स बनाने थे, तो वो यहाँ पे हमारे बन गए हैं, ठीक हो गया। जनरेटिव सेल्स आ गए। हमें बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, इतना काफ़ी है कि जनरेटिव सेल्स ने मेल गेमीट्स बना दिए। और पिछले वाले में क्या था, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के अंदर हमारे माइक्रोस्पोर्स बन गए थे। किस स्टेप में, यहाँ पर हमारे ये 4 माइक्रोस्पोर्स बन गए। यहाँ पे बात खत्म होगी, लेकिन ये आगे उसके साथ जोड़ने के लिए जो है हमने ये बात कर दी कि इसमें ट्यूब सेल्स और जनरेटिव सेल्स बनते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद ये हमारी बात खत्म हो गई यहाँ पे माइक्रोगेमीटोजेनेसिस। तो ये था प्रोडक्शन ऑफ पोलन, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोडक्शन ऑफ स्पोर्स। प्रोडक्शन ऑफ स्पोर्स को हम क्या कहते हैं, स्पोरोजेनेसिस, ठीक है। वो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस था और ये स्पोरोजेनेसिस है। स्पोरोजेनेसिस के अंदर क्या है, द प्रोसेस इन्वॉल्व स्पोरोजेनेस। अच्छा, ये दोनों बिल्कुल सेम, मतलब बिल्कुल सेम नहीं कह सकते, लेकिन इनका मतलब काफ़ी सिमिलरिटी है। जो पोलन की प्रोडक्शन है वो स्पोर की प्रोडक्शन के अंदर भी आएगी, ठीक है। तो इसमें क्या, स्पोर मदर सेल्स के अंदर सेल डिवीजन होती है, ठीक है, और उससे स्पोर्स बनते हैं। जैसे भी हमने पहले बात की थी कि माइक्रोस्पोर मदर सेल से स्पोर बन रहे थे, उसकी सेल डिवीजन होती है, 4 बनते हैं, ठीक है। साथ साथ हम पिछला भी रिवाइज करते जाते हैं। इन मियोटिक स्पोरोजेनेसिस, अ डिप्लॉयड स्पोर मदर सेल विद इन द स्पोरेंजियम अंडरगोज मियोसिस प्रोड्यूसिंग टेट्राड ऑफ हैप्लॉइड स्पोर्स एज डिस्कस्ड अबव। जैसे हमने पहले बात की उसी तरह से कि इसके अंदर जो है वो टेट्राड बन रहा है, यानी कि एक जो है वो मदर सेल है, उससे आगे उसके अंदर क्या है, न्यूक्लियस जो है, मतलब कि जो सेल है वो डिप्लॉयड है, जो मदर सेल है वो डिप्लॉयड है, ठीक है। उससे आगे 4 जो हैं वो हमारे क्या कहते हैं, बनते हैं, ठीक है, जो टेट्राड की फॉर्म में पड़े हुए होते हैं 4, ठीक है। ये हम देख, और इनको आपस में सेल वॉल अलग कर रही होती है, ठीक है ना। तो ये सेम वही वाली जो पोलन की फॉर्मेशन के अंदर मैंने बात की थी, सेम ये वही वाली बात है। तो इसलिए हम इसको दोबारा सारा से करने के बजाय हमने ये कह दिया कि वो ही है सारा, ठीक है। अच्छा, अब वो ऑर्गेनिज्म जो हेट्रोस्पोरस होते हैं उसमें 2 तरह के स्पोर्स बनते हैं। एक बनते हैं माइक्रोस्पोर्स, जिनकी हमने अभी बात की, एक बनते हैं मेगास्पोर्स, ठीक है। माइक्रोस्पोर्स कहाँ से बनते हैं, मेल मतलब कि जो माइक्रोस्पोर्स हैं वो प्रोड्यूसेस मेल माइक्रोस्पोर्स। ये यहाँ पे ना थोड़ा सा गलत हो गया, ठीक है। माइक्रोस्पोर्स क्या है, ये मेल गेमीट्स होते हैं, ठीक है, मेल गेमीट्स बनाते हैं। और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के अंदर जो क्या कहते हैं, चारों जो माइक्रोस्पोर्स हैं वो सरवाइव कर जाते हैं, ठीक है। लेकिन मेगास्पोरेंजिया के अंदर मेगास्पोर्स के अंदर क्या होता है, जो मेगास्पोरेंजिया है वो क्या बनाती हैं, फीमेल मेगास्पोर्स बनाती हैं। यहाँ पे हमने कहना था माइक्रोस्पोरेंजिया, ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजिया। अच्छा, जो मेगास्पोरेंजिया है उसने 4 मेगास्पोर्स बनाने हैं, ठीक है। और जो जो मेगास्पोरोजेनेसिस के अंदर क्या होता है कि जो 3 हैं वो क्या कहते हैं, वो डिजनरेट हो जाते हैं, जबकि जो 1 है वो बच जाता है, ठीक है। माइक्रोस्पोर्स के अंदर चारों सर्वाइव करेंगे, मेगास्पोर्स के अंदर जो वो उसमें कोई एक मेगास्पोर जो है वो सर्वाइव करेगा, ठीक है। अब फ्लावरिंग प्लांट्स में क्या होता है, जो माइक्रोस्पोर्स हैं वो बनते हैं एंथर के अंदर, ठीक है। और हर एंथर के अंदर जो है वो 4 पोलन सैक्स होती हैं, जिसके अंदर माइक्रोस्पोरोसाइट्स होते हैं, ठीक है। मियोसिस के बाद हर माइक्रोस्पोर जो है वो उसमें जो है वो माइटोसिस होती है, ठीक है, और वो मल्टीसेलुलर पोलन ग्रेन्स बना देता है। ईच माइक्रोस्पोर अंडरगोज माइटोटिक सेल डिवीजन, यहाँ पे माइटोटिक नहीं आएगा, ठीक है। तो सेल डिवीजन गिविंग राइज टू मल्टीसेलुलर पोलन ग्रेन्स, ठीक हो गया।
नेक्स्ट है हमारा, अच्छा अब जिम्नोस्पर्म्स के अंदर क्या होता है, जिम्नोस्पर्म के अंदर जो माइक्रोस्पोर्स हैं वो मियोसिस के थ्रू प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है ना। माइक्रोस्पोर्स मियोसिस के थ्रू प्रोड्यूस तो हो रहे हैं, किस में हो रहे हैं, क्या कहते हैं, माइक्रोस्ट्रोबिलाई या मेल कॉन में, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें माइक्रोस्ट्रोबिलाई या मेल कॉन है जिम्नोस्पर्म के अंदर, ठीक है। और इसके अंदर जो मेगास्पोरोजेनेसिस है वो किसके अंदर हो रही है, वो मेगास्ट्रोबिलाई में हो रहा है, ठीक है, या फीमेल कॉन में हो रहा है, ठीक है, इन कॉनिफर्स यानी कि जिम्नोस्पर्म। और उसके अलावा जो मेगास्पोरोसाइट्स हैं, ठीक है, ये मेगास्ट्रोबिलाई के अंदर हैं, मेगास्ट्रोबिलाई के अंदर मेगास्पोरोसाइट्स हैं, ठीक है। और इसके अंदर फिर जो मियोसिस होगा जिसकी वजह से 4 मेगास्पोर्स बनेंगे, ठीक है, जिनमें से कोई एक मेगास्पोर बचेगा। जैसे पहले भी हमने बात की थी कि जो फीमेल जो स्पोर्स होते हैं उनमें से कोई एक बचता है, ठीक है, बाकी जो है वो डीजनरेट हो जाते हैं। अब ये जो मेगास्पोर हैं इनके अंदर फिर माइटोटिक डिवीजन्स होंगी और फिर जो है वो फीमेल के मीटोफाइट के अंदर ये डिवेलप हो जाएगा, ठीक हो गया। अच्छा, माइटोस्पोर फॉर्मेशन के अंदर क्या आता है, कुछ फंजाई और एल्जी के अंदर माइटोस्पोर बनते हैं, माइटोटिक सेल डिवीजन के थ्रू जो स्पोर्स बनते हैं वो माइटोस्पोर्स होते हैं, ठीक है। तो क्या कहते हैं, फंजाई के अंदर हम इन माइटोस्पोर्स को कोनिडिया कहते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा सारा प्रोडक्शन ऑफ स्पोर्स एंड पोलन। पोलन के अंदर जो है वो हमने सिंपल सी बात की थी कि जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है वहाँ से क्या बन रहा था, माइक्रोस्पोर्स बन रहे थे, और फिर उसके बाद जो है वो गमीटोजेनेसिस के अंदर क्या था कि उसके न्यूक्लियस के थ्रू जो है वो जो उसमें जो जनरेटिव सेल्स हैं उनके थ्रू आगे गमीट्स बन रहे थे, ठीक है। और स्पोर्स के अंदर भी हमने वही बात की, ठीक है, पहले हमने पोलन वाली ही बात की, माइक्रोस्पोर्स वाली, उसके बाद फिर जो हेट्रो होते हैं, क्या कहते हैं, हेट्रोस्पोरस होते हैं ऑर्गेनिजम्स, उनके अंदर क्या होते हैं, माइक्रोस्पोर्स भी होते हैं और मेगास्पोर्स भी होते हैं। माइक्रोस्पोर्स के अंदर जो है वो चारों बच जाते हैं, चारों सर्वाइव कर जाते हैं, मेगास्पोर्स के अंदर जो है वो चारों सर्वाइव नहीं करते। और उसके बाद हमने जो है वो जिम्नोस्पर्म के अंदर बात की थी, ठीक है, जिम्नोस्पर्म के अंदर माइक्रोस्ट्रोबिलाई के अंदर माइक्रोस्पोर्स बनते हैं और मेगास्ट्रोबिलाई के अंदर मेगास्पोर्स बनते हैं, ठीक है ना। और इसमें भी जो है वो एक मेगास्पोर बचता है, बाकी जो सारे मेगास्पोर्स हैं वो जो बाकी 3 हैं वो डीजनरेट हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने माइटोस्पोर फॉर्मेशन की बात की थी कि फंजाई और एल्जी वगैरह के अंदर माइटोस्पोर बनता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक हम चीज़ रह गई है, हम यहाँ पे थोड़ा सा डिस्पर्सल की बात कर लेते हैं। डिस्पर्सल बहुत आसान है इसका, डिस्पर्सल किसके थ्रू होता है, या इंसेक्ट्स के थ्रू होता है, ठीक है, जैसे हम पॉलिनेशन की बात करते हैं, ठीक है, यहाँ जो होता है विंड के थ्रू होता है, ठीक है। एक किसके थ्रू हो रहा है, इंसेक्ट्स के थ्रू, एक हो रहा है विंड के थ्रू। अच्छा, अब इसके अंदर क्या हो रहा है, जो इंसेक्ट्स के थ्रू जो सॉरी पहले हम करते हैं विंड की बात करते हैं, ठीक है। अच्छा, विंड के थ्रू जो होता है वो मतलब बहुत सारे जो पोलन्स होते हैं वो मतलब प्लांट रिलीज़ करता है, ठीक है, और वो विंड के थ्रू जो है वो मतलब हवा के अंदर जो है वो घूमते फिरते जो हैं कहीं ना कहीं पे जाके गिर जाएंगे और फिर वहाँ पे पॉलिनेशन वगैरह हो जाएगी, ठीक है। लेकिन इसके अंदर ये होता है कि पोलन एलर्जीज़ वगैरह जिनको होती हैं उनके लिए मसले मसाइल होते हैं, ये जो विंड के थ्रू होता है, ठीक है, उसमें यानी कि क्या कहते हैं कि जब फीमेल पार्ट ऑफ किसी दूसरे प्लांट के फीमेल पार्ट के पास जाएगा तो वहाँ पे फिर पॉलिनेशन हो जाएगी, ठीक है। तो ये विंड के थ्रू भी डिस्पर्स होते हैं। दूसरी चीज़ इसके अंदर क्या है, इंसेक्ट्स के थ्रू, इंसेक्ट्स के थ्रू जो होते हैं, इंसेक्ट्स के थ्रू थोड़ा बेटर है। इंसेक्ट्स के थ्रू ये होता है कि बहुत सारे जो हैं हमारे जो पोलन्स हैं, ठीक है, या स्पोर्स हैं, ये बहुत ज़्यादा हवा में इस तरह से नहीं होंगे, बस इंसेक्ट्स जो हैं वो जाके बैठेंगे एक प्लांट के ऊपर और अपने साथ जो हैं वो ले जाएंगे और दूसरे प्लांट के पास जाके उसको दे देंगे, ठीक है। तो क्या कहते हैं, असल में इंसेक्ट्स क्या कहते हैं, इंसेक्ट्स इनके पास आते हैं, नेक्टर जो है वो लेते हैं इनसे फ्लावर से, ठीक है, और फिर पोलन्स जो हैं उनकी बॉडी के साथ स्टक कर जाते हैं और फिर वो बाद में जाकर उनको ट्रांसफ़र कर देते हैं, ठीक है। और ये जो हैं जो विंड ब्लोन पोलन्स होते हैं उनसे हैवी होते हैं, जो इंसेक्ट्स के थ्रू होते हैं ये विंड ब्लोन पोलन से हैवी होते हैं, ठीक है। तो ये था सारा हमारा प्रोडक्शन एंड डिस्पर्सल ऑफ पोलन्स एंड स्पोर्स। और इसके अलावा जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, और इसके अलावा कोई और टॉपिक आपने समझना हो तो वो भी ज़रूर बताएं। थैंक यू। और इसके जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक ज़रूर देखें, टॉपिक से रिलेटेड, इस सब्जेक्ट से रिलेटेड जो बाकी टॉपिक्स हैं उनका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं मेंशन कर दूँगी। थैंक यू।